ये अनदर ग्राफिक सोल्यूशन, ये काट दें। हायर डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन, ये देख लें जरा। एग्जाम्पल वन, एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये तीन ब्रैकेट्स मैंने लगा दी, इन तीनों का मल्टीपल। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये इक्वेशन गिवन है इस तरह की, और आपको बोलेगा कि इसके क्यूबिक रूट्स फाइंड करें। तो तीन रूट निकलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है ये। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसे सोल्व करें तो दो आंसर निकलते हैं। जी सर। इसी तरह एक क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसमें पावर 3 होती है, इसे सोल्व करें तो तीन आंसर निकलते हैं। तो वो आंसर ही आपने निकालना है। इसने ये निकाला है, पहले का 1 आ गया, दूसरे का -2, तीसरे का 2 आ गया। समझे बात। ओके सर। अब ये निकले कैसे, ये तरीका जरा समझ लें। लॉन्ग डिवीजन लगाई है इन्होंने। सबसे पहले तो आपने बारी बारी इस इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखना है कि ये इक्वेशन जीरो कैसे होती है। इसका आगे लिख ले, फाइंड क्यूबिक रूट्स। तो पहले हमने किया पुट x इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। सो x-1। अच्छा जी, अब जो भी रूट निकले आगे क्या करना है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र -4x प्लस 4, और जो पहला रूट निकला था ना, x-1, उसे आपने बाहर रखना। समझे बात। ओके सर। उसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बने। x² वेरी गुड। तो ऊपर लिखा x², तो ये बन गया एक्स क्यूब। अब इस 1 को भी, -1 को भी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर। इसको माइनस लिख x²। -x²। अब नीचे वाली वैल्यूज के साइन हो जाते हैं चेंज, ये कट गया, और बाई चांस ये भी कट गया। -4x प्लस 4, ये बच गया। जी सर। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 4। -4x है, माइनस फोर -4। -4। -4, तो -4x प्लस 4, नीचे वाली वैल्यूज के साइन -4। चेंज, तो ये सारा कट गया। उस वक्त तक करते जाते हैं जब तक 0 0 ना बने। तो जी सर। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर वाला ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ये बन गया जी x-1 x² -4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गई। जी सर। ठीक। अब ये रूट तो निकला हुआ है, इसको नहीं कुछ करना। ये x² -4, इसे सोल्व करना है, और यहाँ से x की दो वैल्यूज निकले। ठीक। जी सर। अब इसको सोल्व करने के कई तरीके मेरे माइंड में आ रहे हैं। इट कैन बी रिटन एज x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। सर ये 0 आना चाहिए इसका। जीरो नहीं आना चाहिए, ना 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 ना। यहाँ चलें, इसको और दूसरी तरह करते हैं। ये x² इक्वल 4 हो गया, ये -4 था, उधर जाके प्लस का हो गया। जी सर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट का रूल है कि प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है। सर ये थोड़ा सा नहीं मुझे याद आ रहा कि स्क्वायर ऐसा रूट रूल है। भी ले ना तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ये रूल है, याद रखना आप। ओके सर। तो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इस तरफ आ गया एक्स प्लस माइनस अंडर रूट फोर। ओके, प्लस माइनस फोर का स्क्वायर रूट ये टू होता है। ओके सर। सही। जी सर। तो एक एक्स आ गया -2, एक एक्स आ गया +2। प्लस माइनस टू का मतलब है कि एक -2 एक +2 है। ठीक हो गया। जी सर। तो ये टोटल एक्स के तीन आंसर आ गए। तो x-2 का मतलब x+2 =0 और x-2 =0। So the cubic roots are x-1, x+2, x-2 =0 आंसर है। और पहला रूट निकला था 1, दूसरा -2, तीसरा 2, ये आंसर। ओके सर। सर ये जो हमने एक्स का जो स्क्वायर रूट खत्म किया था, कैंसिल किया था, उसका सर ये थोड़ा सा मुझे इसको कर बताएंगे कि ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए ये टू। देखिए, हाँ ये यहाँ पे x² = 4 था, ये वाली मैंने इक्वेशन लिखी थी, ठीक। तो स्क्वायर रूट का मतलब हमने x² के ऊपर भी ये ले लेना और 4 के ऊपर भी ले लेना, लेकिन इस तरफ प्लस माइनस का साइन, ये रूल है, ये आपने याद रखना, ठीक। जी सर। अब तो सर ये उसके अपने एक्स के साथ भी तो प्लस माइनस है ना? इसके साथ नहीं है, एक तरफ लगाते हैं, दोनों तरफ थोड़ी लगाते हैं। इधर भी मैं लगा दूंगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर फायदा क्या लगाने का। ओके सर, ठीक सर। ठीक। तो अब ये स्क्वायर रूट असल में पावर 1/2 को ही तो बोलते हैं। तो जी। 4 का स्क्वायर रूट लिख लें या 4 की पावर 1/2 लिख लें, एक ही बात है। ठीक तो सर। ये 2 इससे कैंसिल हो जाता है, इस तरफ कैंसिल हो जाएगा। बच ओके सर। ओके सर। 4 की पावर 1/2 वो +-2 आ जाता है। ये हो ओके गया। सर। अच्छा, अब ये इस तरह की इक्वेशन अगर आपके पास गिवन हो, आपको जी बोले क्यूबिक रूट फाइंड करें, तो सबसे पहले आपने एक्स की जगह पे 1 पुट करके देखना है। हो सकता है इसमें तो ये 0 बन गया ना, किसी क्वेश्चन जी में ना बने, फिर आपने -1 पुट करना है, उससे बन जाएगा। अगर उससे भी ना बना, फिर आपने 2, -2, 3, -3, 4, -4, इतनी दूर तक आपको जाना नहीं पड़ेगा, किसी ना किसी पे 1 2 पे कहीं ना कहीं पे बन जाएगा वो 0, ठीक। ओके सर। तो जो भी आपका पहला रूट बने, उसके बाद आपने ये लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कर देनी है। तो लॉन्ग डिवीजन के ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन जो भी है, ये असल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। इसको फिर आपने सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या फैक्टराइजेशन कर लें, एक्स के दो आंसर निकलेंगे। तो दो वो वाले आंसर आपने पिक कर लेने हैं, एक आंसर आपने पहले निकाला होगा उसे पिक कर लेना है। तो कुल मिला के तीन आपने इसके वैल्यूज या रूट्स वो फाइंड कर लेने, आंसर हो गया आपका, ठीक। ओके सर। अच्छा जी, एक एक्सरसाइज 3.3 ओके 5 वाले सर। में कहता है जी रैशनल रूट्स फाइंड कर दें आप। तो ये ट्राई कीजिएगा, जिसके नाम पे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है आपने। 7 काट दें, एक्सरसाइज आपकी फिनिश है। ओके सर। बस इतना ही काम रखें, बकाया फिर मंडे को मिलेंगे 3 बजे। इनमें ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो साथ साथ रास्ते में रहो।